Viewers, it is our second chapter न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। लेकिन ये जो है हमारे एनिमल न्यूट्रिशन, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिशन में क्या था कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते थे, लेकिन एनिमल जो है ना वो रेडीमेड खाना खाते हैं। तो हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि नहीं, हम तो किचन में खाना बनते हुए देखते हैं। नहीं, वो भी रेडीमेड खाना ही है, क्योंकि खाना तो पेड़ पौधे से ही आते हैं या फिर जानवर से आते हैं। बहुत आदमी क्या खाते हैं? चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, मिल्क खाते हैं, कर्ड खाते हैं, एग्स खाते हैं, जो कि कहाँ से आता है? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये सब जो है एनिमल्स से आते हैं। We also obtain foods like wheat, rice, pulses, fruits and vegetables from plant। ये सब जो है प्लांट से आते हैं। तो हुआ ना रेडीमेड खाना। तो चलिए देखते हैं एनिमल न्यूट्रिशन होता क्या है, जानवर आखिर कैसे अपना पोषण लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, मैंने लिख रखा है डिफिनीशन यहाँ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग in food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition। जानवर जो खाना ग्रहण करते हैं और उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के रूप में। वो दिन भर जो हम लोग भाग दौड़ करते रहते हैं और खाना नहीं खाएंगे ना तो थक जाएंगे। हाँ ठीक है, शाम तक तो सुबह वाला खाना चल जाएगा, लेकिन 2-3 दिन चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा एनर्जी लेवल जो है ना एकदम लो पे चला जाएगा। लेकिन वही न्यूट्रिशन हम लोग को लगता है कि अरे खाना खाएं बस बात ख़त्म, लेकिन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स। हमारा पोषण तत्व जो है, जो हम लोग लेते हैं शरीर में, वो 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। जैसे फर्स्ट स्टेप्स है इंगेशन, दूसरा स्टेप्स है डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और 5वां इगेशन। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, पहला जो है इंगेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और 5वां इगेशन। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले इंगेशन पे। तो इंगेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। हम लोग जो खाना खाते हैं ना थाली से लेके या फिर फॉर्क स्पून जिससे भी यूज करके मुंह में खाना को डालते हैं, उसको हम इंगेशन बोलते हैं। उसको हम चबा के, और जो हम बोलते हैं ना चलो पेट में खाना चला गया, ये इतने प्रोसेस, यहाँ तक की जो प्रोसेस हमारी रहती है, इसको हम इंगेशन बोलते हैं। और दूसरा डाइजेशन, पाचन। पाचन कहने का मतलब होता है जब पेट में खाना चला जाता है तो द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। आखिर पाचन होता क्या है? जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद तो हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन पेट के अंदर क्या क्या प्रोसेस चलते रहता है वो तो हमको नहीं पता रहता है ना। हम जो भी खाएं, चावल, रोटी, मीट, मछली, पिज़्ज़ा, बर्गर सब खाएंगे ना तो पेट में जाके वो सब पानी ही हो जाएगा, इतना लिक्विड हो जाएगा कि अगर वो हम पेट से अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जो बाहर निकले तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, इतने अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो समझ में आ गया, डाइजेशन यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं एब्जॉर्प्शन की तरफ। The process in which the digested food passes through the intestinal wall into bloodstream is called absorption। Absorption कहने का मतलब होता है अवशोषण। इसका मतलब है डाइजेशन होने के बाद जो हमारा फूड मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, वो सारे हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। उसके बाद है चौथा एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच
The absorbed food is taken in the body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation. मैं फिर से दोहरा रही हूँ assimilation का definition. The process in which the absorbed food is taken in by body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation. Assimilation कहने का मतलब होता है आत्मशतकरण. ये एसिमिलेशन कहने का मतलब है आत्मशतकरण. इसके कहने का मतलब होता है कि जो हमारा बॉडी इसका न्यूट्रिएंट्स विटामिन ले रहा है तो उसका आखिर यूज क्या है, तो उसका यही यूज है कि वो एनर्जी हमारे ग्रोथ या फिर हमारा जो सेल्स कहीं टूटा है या फिर हम कहीं खेलते समय या फिर कहीं हमको चोट लग जाती है तो वो जो है कैसे रिपेयर होगा, ये सब इसी एनर्जी के कारण होता है. उसके बाद चलते हैं इगेशन. इगेशन कहने का मतलब होता है एकांत. इगेशन कहने का मतलब होता है ये सारे प्रोसेस होने के बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है. तो इसका डिफिनीशन सुनिए. द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन. फिर से एक बार सुनिए. द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन. तो यहाँ तक समझ में आ गया. आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट जो है हमारा एनिमल्स टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड. हम मेथड पढ़ेंगे. उसके बाद डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच.